तो स्टूडेंट्स हमने आपको पिछले क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का था। एक क्वेश्चन और आज करवाऊंगा और मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रॉमिस भी किया था, इससे पिछले के पिछले लेक्चर में, कि मैं आपको मॉडुलस फंक्शन पढ़ाऊंगा, वो भी बहुत अच्छे से। तो चलो आज क्वेश्चन के थ्रू हम मॉडुलस फंक्शन को सीखेंगे, क्या होता है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा a इज इक्वल टू एक्स सच दैट mod x minus 1 is less than or equal to 2, x belong to integer। तो ये बच्चों में पता है किस फॉर्म में है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, इसमें x का एलिमेंट है और इसका प्रॉपर्टी है, हमें क्या करना है रोस्टर में। तो आप कहोगे सर आपने तो हमें मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया नहीं, तो हम कैसे करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है, कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बोलोगे लेमन तरीके से तो कैसे कर सकते हैं, तो पहले आपको मैं मेथड वन बताता हूँ। सिंपल पुट करना है हमें, ठीक है। आपको बस इतना बता देता हूँ कि मॉडुलस के अंदर आप कुछ भी रखो, प्लस माइनस वो प्लस ही देगा। ठीक है, तो मेथड वन पहले हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स बिलोंग टू इंटीजर, तो इंटीजर में क्या होगा हमारा -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो पहले हम जीरो रख के देखते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो 0 - 1 क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट मॉडुलस में -1 इज इक्वल टू 1, क्या है लेस देन और इक्वल टू 2 है, हाँ सर लेस देन 2 है, तो इसको हम ओके करते हैं। ठीक है, फिर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0, क्या है लेस देन 2 है, हाँ सर बिल्कुल है, हम ये भी ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू -1, अगर हमने -1 लिया, -1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -2 इज इक्वल टू 2, क्या है ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 2 है, हाँ सर ये भी होगा। चलिए हमें तीन वैल्यू तो मिल गया, अब हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू -2, तो क्या होगा -2 -1 इज इक्वल टू -3 का मॉडुलस 3। ओहो ये तो नहीं होगा, इसका मतलब हम माइनस में -1 के बियॉन्ड नहीं जा सकते, नेगेटिव साइड में, तो हम पॉजिटिव में चल लेते हैं। अब x को हमने 1 ले रखा था, 0 लेखा, अब 2 लेके देखते हैं। तो जब हमने x को 2 लिया तो 2 - 1 मॉडुलस का 1 इज इक्वल टू 1, ये तो हो जाएगा क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 2 है। लेट x इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो 3 - 1 इज इक्वल टू मॉडुलस में 2 इज इक्वल टू 2, ये भी हो गया हमारा, तो चलो बढ़िया, ये भी ट्रू हो गया। अब हम लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 4, 4 - 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। ओहो ये तो ग्रेटर देन 3 हो गया, तो ये हमारा एलिमेंट में नहीं आएगा। अब आप बताओ, आपके लिए कुछ नहीं है, अब तो इजी पीजी हो गया। x को -1 रखेंगे, रख सकते हैं सर। x को -2 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं सर। x को 0 रख सकते हैं, रख सकते हैं सर। x को 1 रख सकते हैं, रख सकते हैं सर। x को 2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। x को 3 रखते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ मेथड 2, बहुत ही बेहतरीन मेथड है। अपन मॉडुलस फंक्शन सीखने वाले हैं आज, ठीक है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और चलो, आज मॉडुलस की उड़ान करने वाले हैं हम, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन, तो बच्चे मॉडुलस फंक्शन इसको या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, एक बस ये लगा लो कि ये नदी है, पवित्र नदी है जिसमें सबके पाप धुल जाते हैं। प्लस वाला तो प्लस में रह जाता है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू x है तो x ही रह जाएगा, -x है तो +x हो जाएगा, ठीक है, बशर्ते x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू x, तो आपने पढ़ा होगा अपने 9th-10th में कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m हमारा क्या होता है, स्लोप होता है, और c क्या होता है हमारा, y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन से क्या डिराइव कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0। तो बोलोगे वाह सर, ये तो हमारा इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब हमारा ग्राफ तो ओरिजिन से पास करेगा। चलिए ठीक है, बढ़िया। और हमारा स्लोप कितना होगा, 1। तो आपको पता है स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। tan थीटा होता है, और tan थीटा का वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और स्लोप हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये 45 डिग्री हो गया, और π/4। होप करता हूँ कि इतना बेसिक्स आपको आता होगा, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये -y एक्सिस हो गया,
ये प्लस माइनस एक्स एक्सिस हो गया। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैंने आपसे बोला कि y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो आपने ग्राफ खींच दिया। अब एक बात बताओ मुझे, अगर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x लिख दूँ तो मैं क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर कि हम x की वैल्यू कुछ भी लें लेकिन इसका आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। कहोगे हाँ सर, और जीरो इक्वल जीरो के बराबर भी होगा जब x की वैल्यू जीरो रखूँगा। बोले हाँ सर वो भी है। तो इसका मतलब हमें y का नेगेटिव साइड हमें नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे, y का नेगेटिव साइड को हम हटा देंगे। इसका क्या करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा बच्चे। क्यों? क्योंकि x के नेगेटिव वैल्यू में सेम वैल्यू हमारा y के पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ग्राफ हमारा ऐसा होगा। y एक्सिस, x एक्सिस माइनस एक्स माइनस है, ये है हमारा मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ, ठीक है। अब इसी में हम आते हैं, ठीक है। अब आप ऐसे ही ग्राफ कर ले जाओगे, ग्राफ के सारे सवाल करके ले जाओगे। देखो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि हाँ भाई मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ बनाओ, ठीक है, कुछ नहीं है, अपने को भी भूल जाना है कि हमारे पास कुछ मॉडुलस भी है। हम इसको कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है, कर लिया। तो पहले हम बनाएंगे x क्या हो गया हमारा, वन इंटू एक्स माइनस वन, स्लोप हमारा हो गया वन, y इंटरसेप्ट हो गया हमारा माइनस वन। तो इस बार तो श्योर है कि हमारा ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। सही बात है सर, नहीं करेगा, तो चलो नहीं करवाते हैं। हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, जीरो और माइनस वन, ठीक है। अगेन मैंने आपको पिछले में बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी, स्लोप वन होगा तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो स्लोप वन है, वाई इंटरसेप्ट माइनस वन है। अब आप पूछोगे कि सर इसकी वैल्यू निकाल ले तो मज़ा नहीं आ जाए? बोले चलो भाई बिल्कुल आ जाएगा मज़ा। तो अब बताओ यहाँ पे क्या वाई जीरो है? बोला हाँ सर बिल्कुल जीरो है। तो आप वाई जीरो रख के देखो। अगर हमने वाई जीरो रखा तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया। बोलो वाह, एक्स इज इक्वल टू वन हो गया। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, हमें वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ रखनी ही नहीं है। तो हमें जब वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ रखनी नहीं है तो हमारा जो नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। बोलेगा हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो लो अभी कर देते हैं, एक्स वन ज़ीरो, ठीक है, ये तो इधर से जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब बताओ हमें नीचे वाला पोर्शन चाहिए नहीं तो हम ये लेंगे। अब एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए हमारा वाई ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अब बच्चों बता दो ये क्या कौन सा पॉइंट होगा, ये जीरो माइनस वन था, ये जीरो वन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ। होप करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है और बहुत ही मज़ेदार है। अब मैं इसको एक क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। तो अभी हमने मॉडुलस फंक्शन देखा। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा। टीचर्स कहते हैं इसको रट लो, लेकिन मेरे बच्चों आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आपने लोगों से सुना होगा कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है या मॉड एक्स लेस देन ए है तो इसकी वैल्यू रट लो। ये क्या होगा, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ए होगा। ये कह देंगे इसको कि माइनस ए से एक्स ए से ग्रेटर होगा। क्यों रटना है भाई, अपने पास ग्राफ है ना। ग्राफ इज द किंग ऑफ एवरी क्वेश्चंस। आप आगे देखोगे मैं सारे के सारे सवाल आपको ग्राफ से करके दिखाऊंगा। कोई रोट लर्निंग नहीं है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं। अगर मैंने बताया आपको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए, ठीक है, या मान लेते हैं y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है, और हमने मॉड x का ग्राफ अभी आपको बताया, ठीक है। चलिए भाई, और इसका वैल्यू हम मान के चलते हैं a है, ठीक है। ये मॉड x का ग्राफ है, ये y एक्सिस रहा हमारा, ये x एक्सिस रहा हमारा माइनस एक्स, और ये माइनस वाई। बच्चों बिल्कुल विजुअलाइज करो, 2 महीने का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने आपकी नज़र हटी कुछ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। अब मुझे एक बच्चों बात बताओ, अगर हमारा बोले कि y का वैल्यू a से कम है, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, y की वैल्यू अगर हम इधर से नीचे जाएंगे, ठीक है, या इधर से नीचे जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि ये वैल्यू तो हमारा कम ही आएगा, ठीक है।
तो ये वैल्यू हमारी हो गई ए, है ना, ठीक है। हमें क्या चाहिए, y लेस देन ए, मतलब मॉड एक्स लेस देन ए। तो बच्चों ऑब्वियस है y की इस रेंज में सारी वैल्यू a से कम होगी। तो हम a कब होगा हमारा पे, यहाँ पे -a0, हमारा यहाँ पे a0। तो हम क्या लेंगे x की वैल्यू, कहेंगे सर बहुत ही सिंपलर है, x की वैल्यू हम -a से +a लेंगे, ठीक है। बच्चों मैंने एक यहाँ गड़बड़ कर दिया था, इसको भूल जाओ, अभी इसका सही इंटरप्रिटेशन हम इस ग्राफ से करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मॉड एक्स हमारा लेस देन ए है, तो ऑब्वियस है जब मॉड एक्स लेस देन ए है तो हमारी इस बाउंड्री के अंदर आएगा, है ना, ठीक है। और अगर इक्वल टू भी ए कहता तो हम ये पॉइंट भी कवर कर लेते, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है। चलो ये तो आपने नोट कर लिया कि हमारे इस बीच में लेंगे। व्हाट अबाउट व्हेन वाई इज ग्रेटर देन ए, मतलब मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। तो अब एक बात बताओ, ये तो ये है, तो हमारे ए की ग्रेटर देन वैल्यू कहाँ मिलेंगी, एक तो इधर मिलेंगी, एक तो इधर मिलेगी। तो आप क्या बोलोगे, सर एक तो मिलेगी जब x लेस देन -a होगा। आप कहोगे सर लेस देन क्यों, क्योंकि बेटा जितना हम नेगेटिव में जाते हैं ना उतनी वैल्यू हमारी घटते जाती है। -1 इज ग्रेटर देन -2, है ना, तो हम x इज लेस देन -a करेंगे और इधर x इज ग्रेटर देन a, ठीक है। बिल्कुल दिमाग लगा के करना है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ से दो इंटरप्रिटेशन है, व्हेन मॉड x इज लेस देन a, तो आप क्या बोलोगे, सर वैल्यू तो आ जाएगा -a से a, ठीक है। और व्हेन मॉड x इज ग्रेटर देन a, तो आप कहोगे सर x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a, ठीक है। चलो अब आपका जो सवाल था, जो हमने इसे लेमन तरीके से कराया था, अब इसको हम इससे ग्राफ से करके देखते हैं, ठीक है। y इक्वल टू मॉड x -1, ठीक है, लेस देन 2 था, वेयर x बिलोंग टू इंटीजर। तो अभी हमने मॉड x -1 का ग्राफ देखा था, क्या था हमारा ग्राफ, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, मॉड x इज -1 इज लेस देन 2, तो हमें क्या करना है, ठीक है। अगर मान लो मैं इस वैल्यू को 2 ले लेता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो x-1 अगर हमारा मॉड x-1 लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो हम क्या कहेंगे, पहले तो कि सर या तो ये -2 और +2 के बीच में आएगा। मैंने आपको पिछले ग्राफ से ये इंटरप्रिटेशन तो करके सिखा दिया कि सर ये -2 और +2, क्योंकि आप खुद देखो ना, अगर ये हमारा 2 का वैल्यू है तो लेस देन क्या होगा, इसी रेंज में तो आएगा, इसके बाहर तो 2 से ग्रेटर हो जाएगा, इसके बाहर तो 2 से ग्रेटर हो जाएगा, तो हम इन दोनों के बीच में लेंगे ना जो हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू 2 दे रहा है तो यहाँ से लेंगे हम, ठीक है। तो -2 से ग्रेटर देन 2 आ रहा है, ठीक है, -2 से 2 तक। तो हम इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। पहला x-1 लेस देन 2, मैं आपको बताऊंगा इसके डिफिकल्ट सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कहते हैं बेबी का मेथड, हम आगे फर्दर क्लासेस में देखेंगे। तो कुछ नहीं करना बच्चे, ये जाके इधर ऐड हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, मतलब हमारा x इज लेस देन 3, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 3, एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 3 में आप क्या क्या डाल दोगे, इंटीजर है, आप इधर भी ले जा सकते हो, जीरो के उधर भी ले जाओगे, जीरो से उधर कितने ले जाओगे, 0 1 2 3, ठीक है। चलो, और माइनस में तो अपन जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, यहाँ आ गया, और ये वाला इक्वेशन हो जाएगा हमारा -2 से ग्रेटर हो जाएगा x-1, ठीक है। तो हम इसको उल्टा करते हैं, x-1 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो x ये माइनस उधर जाएगा, तो -2 + 1, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब बताओ बच्चों, हमारा क्या आया, दो इक्वेशन आए, एक तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x इज लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एक तो हमारा -1 है, एक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अगर एक बात बताओ, हम इधर जाएंगे तो लेस हो जाएगा ना, क्योंकि 1 से तो ये छोटी वैल्यूज है, हमें -1 भी लेना है और 1 से बड़ी वैल्यू लेना है, तो 1 लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, और ये कह रहा है लेस देन 3, ठीक है। तो लेस देन 3 में तो ये भी आ जाएंगे, है ना। तो हमारे कौन कौन से इक्वेशन के कौन से रिजल्ट आ गए, -1 0 1 2 3, जो मैंने आपको ऑलरेडी उस तरीके से बताया था मेथड 1 से। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा,
चलो इसलिए मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। हमारे पास क्वेश्चन था y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन विच इज लेस देन 2 और x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारा मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, क्या हो, लेस देन कोई वैल्यू हो, तो लेस देन कोई वैल्यू होगा, मान लो फॉर एन एग्जांपल ये वही वैल्यू है हमारा, ठीक है, तो ऑब्वियस है ना कि इस इनके बीच में ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं बड़े एक्स से, ठीक है, ये लेस देन 2 है, तो अगर एक्स को हम बड़े एक्स से हटाते हैं, उसको रिप्लेस करके बड़े एक्स करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। इसका मतलब -2 से बड़ा वाला एक्स, ठीक है, +2 तक जाएगा, और बड़े वाले एक्स को हम किससे रिप्रेजेंट किए थे, x-1 से। ठीक है, और ये तो जस्ट एक लीनियर इनइक्वल इक्वेशन है, ये तो बहुत ही सिंपल था। इसके कॉम्प्लिकेटेड सवाल मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में कराऊंगा। ठीक है, अब आप सॉल्व करो। एक हो गया x-1 लेस देन 2, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3, एक इक्वेशन। फिर ये हो जाएगा x-1 लेस देन और इक्वल टू -2, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, -1 से ग्रेटर होगा। अब आप कहोगे सर हम दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास लेस देन 3 रहा तो इसकी वैल्यू आएगी -∞ से 3। आप चलो अब मैं आपको पढ़ा ही देता हूँ लीनियर इक्वेशन है क्या। देखो, अपने क्या होते हैं, रियल नंबर लाइन पे -∞ से +∞ वैल्यू लेते हैं। ये वैल्यू हमारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमें पता नहीं है, इसीलिए हमेशा हम इसको ओपन इंटरवल में रखते हैं। ठीक है, ये भी हमारा ओपन इंटरवल में रहेगा। ठीक है, ओपन इंटरवल कुछ नहीं है, अपना स्मॉल ब्रैकेट के लिए हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे इक्वेशन में इक्वल टू का साइन है तो हम उसको क्लोज इंटरवल में लेंगे, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज आए, एक तो 3 आई, ठीक है, और एक आई -1। ये तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा, ऑब्वियस है 3 के पहले से -1 आएगा। अब ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन -1, तो क्या होगा, हमारा यहाँ तक जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू -1 से इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे सर आपने -1 पे क्लोज क्यों लगा दिया, तो मैंने क्या बताया था, अगर इक्वल टू का साइन है तो हमारा क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन है हमारे पास x इज लेस देन 3, तो चलो भाई लेस देन 3 तो -∞ से कोई वैल्यू ले सकते हैं अपन। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें इन दोनों का कॉमन एरिया लेना है। ठीक है, ये आउट हो गया, ये आउट हो गया। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, -1 से 3 के बीच में क्या क्या हो गया, आप लिख सकते हो। अगर आपने अभी भी आप क्या लिखोगे, -1 से x, ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे ये रोस्टर फॉर्म में आया क्या, नहीं आया, तो हम कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू -1 0 1 2 3। अब होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन का बहुत ही बेसिक बताया मैंने आपको, इससे टफ प्रॉब्लम करवाऊंगा जो जेईई एडवांस में भी आ चुके हैं। फर्दर क्लासेस में थोड़ा वेट करो, जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे उस टाइम पे मैं आपको लीनियर इक्वेशन और वेवी कर्व मेथड भी बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।